Welcome students. Wish you all a very good morning. So today we shall learn polygon law. So first we are going for the statement. The law states that if a number of vectors are represented by the sides of an open polygon, all taken in same order, then their resultant can be represented by the closing side of the polygon taken in opposite order. Okay, so this is the law. So in this law, or to realize this law, we should first know what is a polygon, what is an open polygon. So polygon means, poly means several sides. Poly means several but more than two. Gon means side. Okay. So polygon means it is a geometrical figure which has several sides. Okay. So it could be a pentagon, hexagon, heptagon. Okay. Then open polygon. What is an open polygon? Open polygon means the polygon of which any one side is absent. Okay. बुझीपार ना नहीं? ओपन पॉलीगन माने पिला माने कौन ना जो पॉलीगन रो जे कौन सी गोटी साइड न थाए एब्सेंट थाए बा गोटी साइड रो से ओपन ही की थाए जे कौन सी गोटी साइड रो जदी ओपन ही की थाए ताला हम ताको ओपन पॉलीगन को. ओके. सो फिगर रे देखो एठी PQSTU गोटे ओपन पॉलीगन कारण एटा ए साइड ता क्लोज है नहीं डॉटेड मार दिया है. ओके. सो एटा गोटे ओपन पॉलीगन कारण एई पट साइड PU जो साइड सेटा ओपन अछि. ठीक अछि. ताले ओपन पॉलीगन माने जानि पालो जो पॉलीगन नो जे कोनोसी गोटे साइड जदी ओपन थाए हैला बा एब्सेंट थाए. ठीक अछि. क्लोज्ड पॉलीगन माने जनरल पॉलीगन जर सब जगह साइड प्रेजेंट थिवो कि एब्सेंट नथिवो. बुझी परछो. ताले लॉ टा को बुझो. ताले लॉ कोन स्टेट करूची ना इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स जदी केते गुडी वेक्टर रिप्रेजेंट करा जानती बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन गोटे ओपन पॉलीगन रो बाहु मान को द्वारा केते गुडी वेक्टर मान जदी रिप्रेजेंट करा जानती और टेकन इन सेम ऑर्डर आउ सब जगह जदी सेम ऑर्डर रे थांती then their resultant can be represented तेबे तांको resultant टी represent करा जाई पारिबो by the closing side of the polygon taken in opposite order. ताले तांको resultant किया हबो ना सेही polygon रो closing side द्वारा represent होउतबा वेक्टर टी. ताले चित्र रे एठी आमे closing side को PR वाली सॉरी PU वाली गणो रिप्रेजेंट कले से पे डॉटेड लाइन द्वारा मु P और U पॉइंट को जॉइन कली जो वेक्टर टा को मु R असाइन कली कोन भाई ना ये होची रिजल्टेंट कोन भाई ना ये क्लोजिंग साइड द्वारा रिप्रेजेंट हला आउ कोन हला टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर ये अन्य मानको सह ऑपोजिट ऑर्डर रे रहिला. बुझी पारलो. आउ थरे लॉ टा को कहूची जदी गोटे ओपन पॉलीगन रो साइड गुडी को केते गुडी वेक्टर मानको द्वारा रिप्रेजेंट करा जानती आउ समस्ते सेम ऑर्डर रे रहंती ताहाले सेही पॉलीगन टी रो क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करिवो आउ सी मोस्ट ऑपोजिट ऑर्डर रे रहिबा दरकार. बुझी परछो से मोस्ट ऑपोजिट ऑर्डर रे रहउथिबो. ओके. आउ थरे मो रिपीट करछि लॉ टा को. द लॉ स्टेट्स दैट इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by the sides of an open polygon all taken in same order, then their resultant can be represented by the closing side of the same polygon taken in opposite order.
Okay, you can see the figure PQSTU. This is an open pentagon. Side 1, side 2, side 3, side 4, side 5 जोटा absent अच्छी. So एटा कोन ओडे open pentagon हमें कहि परिया. जोटी PQ होची वेक्टर A, QS वेक्टर B, ST वेक्टर C, TU वेक्टर T. ओके, ताला हमें एठी रिजल्टेंट बाहर करिया पई जॉइन करले P और U को डॉटेड लाइन द्वारा ताको ओडे वेक्टर बोली रिप्रेजेंट करले R. ताले फाइनली हे गला PU इक्वल टू R वेक्टर. ठीक अछि. सो एटा ग्राफिकल ट्रीटमेंट भी तमे कहि परियो. गाड़ी पर चला नहीं एटा स्टेटमेंट एटा तार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ताले ग्राफिकली हमें केमिति ताले लिखिबा फिगर मो एटा को आना सेंड करछि हला. Applying polygon law to the figure 1, we have कौन मिलिबो ना A plus B plus C plus D equal to R. Okay. So this is the statement and this is the graphical explanation. ठीक अछि. ताले तमे केमति नोट रे लिखिबो देखो. स्टेटमेंट लिखिलो तापर हेडिंग दबो कोन ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में चित्र रखिलो लिखिलो अप्लाइंग पॉलीगन लॉ ए स्टेटमेंट लिखिलो. ठीक अछि. ताले स्टेटमेंट गला ग्राफिकल ट्रीटमेंट गला. मु एबे तार प्रूफ तुमको बुझेबी. ठीक अछि. तो मु एबे रेज कर दोछि. समय पॉज करके आराम से स्टेटमेंट और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन कर दो. ओके, ताले हमें एबे एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन देखिबा बा हमें सेटा कहि परिया पॉलीगन लॉ रो प्रूफ. ओके, सो जॉइनिंग द डायगोनल्स PS एंड PT. देखो डायगोनल PS और PT को जॉइन करी we can get 3 triangles. That means triangle PQS, triangle PST and triangle PTU. ठीक अछि. तले ए जो पेंटागन डायगोनल PS और PT को जॉइन कला परे हमें तीनोटी डिफरेंट ट्रायंगल पाई गले. PQS, PST and finally PTU. ओके, ताले हमें तीनटा ट्रायंगल एठी पाई गले. मु फर्स्ट क्लास रे ट्रायंगल लो जतले पढिली सेतले कहि छि तुमको जे पॉलीगन लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रायंगल लॉ. तामाने पॉलीगन लॉ को हमें ट्रायंगल लॉ को यूज करके प्रूव कर परिया. एटा ଗୋଟେ एडवांस्ड फॉर्म ट्रायंगल लॉ रो. ठीक अछि. ताले एठी जो तीनटा ट्रायंगल हमें पाइले एठी हमें तीनोटी जाक ट्रायंगल ले जदी ट्रायंगल लॉ अप्लाई करिबा ताले पॉलीगन लॉ ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हे जिवो प्रूव हे जिवो. ठीक अछि. तो देखो joining the diagonals PS and PT we can obtain 3 different triangles which are PQS, PST and PTU. Now applying triangle law to all these triangles consecutively or one by one we can get in triangle PQS PQ plus QS. PQ plus QS gives rise to PS.
ए ट्रायंगल रिजल्टेंट किए ना ऑब्वियसली पीएस आणि ऑपोजिट ऑर्डर अच्छी या सहित ए दोनों सेम ऑर्डर अच्छी सो पी क्यू प्लस क्यूएस इक्वल टू पीएस दैट मीन्स पीएस इक्वल टू PQ plus QS, but PQ equal to A, QS equal to B, that means PS equal to A plus B, equation 1. Okay, so PS is the resultant of A and B. This diagonal is the resultant of A and B. Then, applying triangle law to the triangle PST, we have PS plus ST equal to PT. Because PT is the new resultant in this triangle. So PS plus ST equal to PT. But we know that PS from equation 1 equal to A plus B. So in place of PS we put A plus B, and in place of ST we put C. So it becomes A plus B plus C. That implies PT vector is equal to A plus B plus C, or PT diagonal is the resultant of all three vectors A, B and C. Okay. Then finally, applying triangle law in the triangle PTU, we get in a similar fashion PT plus TU equal to PU. But PT is equal to A plus B plus C plus D equal to R. So we can say R equal to A plus B plus C plus D, or A plus B plus C plus D equal to R. Okay? So this is all about the analytical explanation or proof to the polygon law. Here we can see that this is nothing but a consequence of triangle law. You can prove polygon law by the use of triangle law. Okay, so this is the analytical explanation bearing 3 marks. एटा 3 marks रो क्वेश्चन गोटे ठीक अछि केमति क्वेश्चन पडियो स्टेट एंड प्रूव पॉलीगॉन्स लॉ तो स्टेटमेंट लिखियो एक बार प्रूव वाला 2 मार्क ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे किछि मार्क नाही जदि कहिला ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ताले 3 मार्क हो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन 2 मार्क स्टेटमेंट गोटे मार्क ओके मु तो इरेज करछि नेक्स्ट टाइम पढियो जिवा कोन ना सब लॉ रो कॉन्सिक्वेंस ठीक अछि ट्रायंगल लॉ रो पैरेललोग्राम रो और पॉलीगॉन रो we discuss consequences of the laws. Okay, so first consequence, if in a triangle all the sides are represented by 3 vectors all in same order, then their resultant is a null vector. I am repeating, if in a triangle all the sides are represented by 3 vectors all in same order, then their resultant is a null vector. This is called condition of equilibrium, condition of translatory equilibrium. तमे खाली जानि था condition of equilibrium. ओके तामाने से कहूची जदि गोटे त्रिभुजर तीनोटी जाक बाहु तीनोटी डिफरेंट वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट होती समस्ते सेम ऑर्डर रहती ताले सेही तीनोटी वेक्टर रो रिजल्टेंट नल वेक्टर हबो बा रिजल्टेंट एग्जिस्ट करिवो नाही कैंसिल हो जिवो ओके सो देखो ए ट्रायंगल देखो तीनटा ए बी और सी तीन जाक सेम ऑर्डर रचंती सो सेम ऑर्डर रहले रिजल्टेंट नल वेक्टर यूज रिजल्टेंट जीरो वेक्टर नल वेक्टर यूज एटा तार इक्विवेलेंट फिगर कारण जदी एमान को रीअसाइन करा जाए बा रीअरेंज करा जाए देखो एटा पीक्यू वेक्टर अछि यार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखा है कि एटी शिफ्ट करायला क्यूएस होची बी वेक्टर ताकू एटी शिफ्ट करायला माने नहीं आउ एसटी होची सी वेक्टर जोटा को एटी शिफ्ट करायला ताले ये तार इक्विवेलेंट फिगर हो कहले इक्विवेलेंट फिगर ताऊ ए फिगर हम जानू छे तीनोटी जाक वेक्टर गोटिए पॉइंट ऊपर एक्ट करछन हला फॉर एग्जांपल ए तीनोटी जदी तीनटा फोर्स होंती ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम काहे कहला ना जदी एमान तीनटा वेक्टर
खाली वेक्टर न फोर्स होती स्पेसिफिकली ताहले ए बॉडीटा ए पॉइंट रे जो बॉडी अच्छी से ओ पॉइंट रे से इक्विलिब्रियम रही है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओके सेटा हम पर पढिबा हला खाली तमे जानो गोटे जो ट्रायंगल रो कॉन्सिक्वेंस कोन गोटे ट्रायंगल जदी तीनटा जाक साइड तीनटा वेक्टर हेबे सब सेम ऑर्डर रे रहबे ताले रिजल्टेंट नॉन वेक्टर हो ओके सो a plus b plus c equal to null vector ठीक अछि एट देखो केमदी सिंपल प्रूव हेछि ए ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ पकेले बाबा कथा कोन ना pq plus qs should be equal to ps okay pq plus qs should be equal to ps but there is no ps there is sp so ps is the negative vector of sp so जदी ps हला सॉरी जदी sp हला c तले ps कोन होई जिवो ऑटोमेटिकली माइनस c होई जिवो तले एठी हम पकेले कोन होई जिवो a plus b equal to minus c ए माइनस c टा एपड करले a plus b plus c equal to null vector प्रूव हैला ताले आमे जानि छै कि माइनस c जेहेतु रिजल्टेंट भलिया काम करूची तनो माइनस c हला रिजल्टेंट r ताले c कोन नेगेटिव वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट ओके माइनस r ताको कह जाय इक्विलिब्रियंट कोन कह जाय इक्विलिब्रियंट the vector responsible to make the body to stay in equilibrium okay बुझी पाछो बॉडी रो स्टेट टाको इक्विलिब्रियम बानिया पई एई वेक्टर रेस्पोंसिबल c और माइनस r सेबे याकू इक्विलिब्रियम कह जाय ये रिजल्टेंट वेक्टर रो नेगेटिव वेक्टर ओके ता माने रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड जहा यार मैग्नीट्यूड सही है किंतु डायरेक्शन टा जस्ट ऑपोजिट ओके सो कॉन्सिक्वेंस जानलो ट्रायंगल लो ठीक अछि आ कॉन्सिक्वेंस ट्रायंगल लो कोडा ना पॉलीगॉन लो तो एक्सप्लेन कर नेक्स्ट मु जो पैरेललोग्राम लो आ पॉलीगॉन लो कोन एट ए टाइम कहि दोची कॉन्सिक्वेंस नाउ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पैरेललोग्राम लो so in this consequence the other diagonal of the parallelogram which is not drawn from the same point from which vector a and b are drawn will represent the difference of the two vectors kon कहली ना ए consequence रे कोन होची ना जो other diagonal माने एटी गोटे डायगोनल रिप्रेजेंट करछि रिजल्टेंट को जोटा होची ps होची वेक्टर r that is equal to a plus b जोटा की सेम पॉइंट रू ड्रॉ होईची जो पॉइंट रू a और b ड्रॉ होईचंती ताले अदर डायगोनल के ना tq the other diagonal tq will represent the difference of the two vectors diagonal ps will represent the resultant of two vectors or the sum of two vectors a plus b whereas the other diagonal tq will represent the difference of the two vectors that means a minus b okay mone rakho eta gote consequence so parallelogram law re gote diagonal resultant को represent करूची जे कि a और b बाहर थे पॉइंट रू बाहर थे किंतु अदर डायगोनल टा कौन रिप्रेजेंट करे ना डिफरेंस गोटे डायगोनल सम रिप्रेजेंट करे आ गोटे डायगोनल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करे सो एटा को हम देख परिया देखो ट्रायंगल लॉ से ट्रायंगल लॉ अप्लाई करिगी इन ट्रायंगल PTQ in triangle PTQ applying triangle law PT plus TQ equal to PQ resultant is PQ these two are same order is opposite order so PT plus TQ equal to PQ we know PT as B we know PQ as A but we does not know TQ okay sorry we do not know TQ so PT plus TQ equal to PQ now TQ will be equal to PQ minus PT or finally TQ equal to A minus B okay so TQ is the other diagonal which will represent the difference of the two vectors instead the sum okay so this is the consequence of
parallelogram law easily मन रहइबो गोटे डायगोनल रिजल्टेंट हो बा सम ऑफ टू वेक्टर्स हो तले अदर डायगोनल कोन हो डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स सम ऑफ टू वेक्टर्स की हो ना जो डायगोनल सेम पॉइंट रो हर चीज जो पॉइंट रो ए और बी और बाहर चलती इन अदर डायगोनल अब a minus b okay so this is the consequence of parallelogram law third हमें polygon law रा consequence देखिए so finally we shall discuss consequence of the polygon law so it says that if in a closed polygon all the vectors are represented by the sides all taken in same order then their resultant is a null vector जदि गोटे पॉलीगन रो समस्त बाहु भिन्न भिन्न वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट होती आ से सब वेक्टर सेम ऑर्डर रे रहंती ताहले तांकर रिजल्टेंट गोटे नल वेक्टर हो ठीक अछि एठी गोटे पॉलीगन अछि p q s t u ए पॉलीगन न देखो p q साइड होची a वेक्टर q s साइड होची b वेक्टर s q साइड c t u साइड d u p साइड हला e एटी समस्ते ए बी सी डी ई समस्ते सेम ऑर्डर रे अछंती तेणु तांका रिजल्टेंट कोन होची ना नल वेक्टर होची ठीक अछि एई बेला जदि हमें गोटे पॉलीगन नवा जोटा रे n साइड अछि n टा साइड थाए आ तार साइड माने वेक्टर a1 a2 so on up to an द्वारा रिप्रेजेंट होती ताले समस्त को रिजल्टेंट नल वेक्टर हो तब एथि गोटे हमें कंक्लूजन ड्रा करले जे कोनोसी गोटे साइक्लिक फिगर रे सबु साइड जदी सेम ऑर्डर रे रहंती ताले कोन हो रिजल्टेंट फॉर नल वेक्टर रिजल्टेंट एग्जिस्ट करिवो नाही बुझी परछो खाली पांचटा साइड नो एंटा साइड एले से ओके सो these are the consequences of all the vector addition laws next हमें resolution पढ़ेगा ठीक है ओके थैंक यू